आज हम क्लास 11 का चैप्टर 1 सेट का एक्सरसाइज 1.5 का इंट्रोडक्शन करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट, यानी किसी सेट का कंप्लीमेंट क्या होता है, इसको कैसे लिखते हैं, कैसे निकालते हैं, सब इसमें हम देखने वाले हैं। तो कंप्लीमेंट क्या होता है, मान लें कोई सेट ए है, ठीक है, कोई सेट ए है, यहाँ पे लिखे हुए हैं हमारा सेट ए है, ये सेट ए है। अब इसकी कंप्लीमेंट लिखना हो तो इसको कैसे डिनोट करेंगे, ये तो सेट ए हो गया। अब इसके कंप्लीमेंट को कैसे लिखेंगे, तो इसको अगर डिनोट करना हो इसके कंप्लीमेंट को, यानी सेट ए का कंप्लीमेंट कैसे लिखेंगे, तो इसको पढ़ेंगे कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए, यानी ए बनाएंगे फिर उस पर ऐसे डैश लगा देंगे, तो इसको पढ़ेंगे कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए। ये क्या था, सेट ए, अब इस पर डैश लगा दिए तो यह हमारा हो गया क्या, कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए। तो ये डिनोट करने का तरीका है, लिखने का तरीका है। ऐसे ही अगर हम लिखना हो सेट बी पे, सेट बी, कोई सेट बी है तो इसका कंप्लीमेंट लिखना हो तो बी पे ऐसे डैश, सी है डी है तो उस पर डैश लगाते चले जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा कंप्लीमेंट। तो सिंपल अगर लिखा हुआ है तो ये सेट ए है, अगर इस पर डैश आ गया तो कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए है। बी है, ऐसे सिंपल लिखा हुआ है, इस पर डैश आ गया तो कंप्लीमेंट ऑफ सेट बी। ठीक है, इस तरह इसको पढ़ते हैं और लिखते हैं। तब ये जो ए डैश लिखा हुआ है, बी डैश लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है ये देखते हैं। अगर मान लें कोई, अगर हम वेन डायग्राम से समझते हैं, एक मिनट, वेन डायग्राम से हम इसको देखते हैं। अगर मान लें हमारे पास कोई यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, ये एक हमारा यूनिवर्सल सेट है, ये यूनिवर्सल सेट, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। इसके अंदर हमारा सेट ए आ रहा है, जो सेट है वह इस यूनिवर्सल सेट के अंदर है, ये हमारा सेट ए है, ये हमारा सेट ए है, ठीक। ये सेट हमको ए मिल गया, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। अब हमको निकालना है कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए, यानी ए डैश क्या होगा ये हमको निकालना है। तो ए डैश का सीधा सीधा मतलब है एक एलिमेंट को छोड़ दो, बाकी जितने भी एलिमेंट हैं सबको ले लो, वही हमारा हो जाएगा ए डैश। तो जो ये यूनिवर्सल सेट के अंदर सेट ए है, तो यूनिवर्सल सेट के वह एलिमेंट लेंगे जो सेट ए में ना हो, यानी ये वाला एरिया पूरा हमारा आ जाएगा ए का कंप्लीमेंट। ये वाला एरिया जितने भी होंगे वो हमारे ए के कंप्लीमेंट में आ जाएंगे, यानी इस एरिया में जितने भी एलिमेंट हमको दिखेंगे वह सेट ए का कंप्लीमेंट होगा। ये वाला एरिया सेट ए को केवल छोड़ देंगे, ए डैश का मतलब ए को छोड़कर, ठीक है, सिंपल सा समझें, ए डैश का मतलब ए को छोड़कर जितने भी एरिया आएंगे वो हमारे ए के कंप्लीमेंट हो जाएंगे। तो ए सेट ए डैश का मतलब ए सेट ए को छोड़ दिए, ठीक है, ये सेट ए को छोड़े, बाकी जितने भी कलर किए हुए हैं ब्लैक कलर से पेंसिल से वह ए डैश हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा ये जो ए डैश है वह हमारा क्या है, यू में से, यानी यू सेट में से, यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस कर दिया है, यू माइनस ए, यही तो हमारा है ए डैश। ए डैश का मतलब कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए क्या है, ये यूनिवर्सल सेट में से ए को क्या कर दिया, माइनस कर दिए हैं। और इसको लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, इसका जनरल फॉर्म क्या होगा, जो ए डैश होगा कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए होना चाहिए, उसके एलिमेंट होना चाहिए एक्स डेट एक्स, ठीक है, एलिमेंट होना चाहिए किसके, यूनिवर्सल सेट के, यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट होना चाहिए। लेकिन एंड जो हमारा यहाँ पे यक्स है वह एलिमेंट नहीं होना चाहिए किसका, सेट ए का, यानी सेट ए के एलिमेंट को हम यहाँ पे नहीं लेंगे, सेट ए का एलिमेंट हम यहाँ पे नहीं लेंगे, केवल हम यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट लेंगे। यानी अगर यूनिवर्सल सेट में सेट ए के एलिमेंट आ रहे हैं तो उसको भी हम माइनस कर देंगे। तो ए डैश का मतलब क्या है, एक्स डेट एक्स इज ए एलिमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट लेकिन नॉट एलिमेंट ऑफ सेट ए का एलिमेंट नहीं होना चाहिए। यहाँ से हम समझ चुके कंप्लीमेंट क्या होता है किसी सेट का, सीधा सीधा समझें। अगर सेट ए का कंप्लीमेंट पूछ रहा है तो ए को छोड़कर जितने भी एलिमेंट होंगे यूनिवर्सल सेट के सब हमारे सेट ए के कंप्लीमेंट में आ जाएंगे। ऐसे सेट बी हो डी हो, ठीक है, ऐसे जो जिसका कंप्लीमेंट पूछ रहा है उसको छोड़ देंगे, ठीक है। जैसे सेट ए का कंप्लीमेंट पूछ रहा है तो सेट ए के एलिमेंट को छोड़ देंगे, सेट बी का पूछ रहा है तो सेट बी के एलिमेंट को छोड़ देंगे। ऐसे जिसका भी पूछे ए इंटरसेक्शन बी का पूछ रहा है तो ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट को छोड़ देंगे। देख लेते हैं इसको भी, देखते हैं। मान लें हमारा एक यूनिवर्सल सेट यू है, ठीक है, यू है, जिसमें एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 ये एलिमेंट है यूनिवर्सल सेट का, ठीक है। अब इसके अंदर एक सेट हमारा ए है जिसमें एलिमेंट हमारा 1 2 3 है, ठीक है। सेट बी है जिसमें एलिमेंट हमारे 2 3 4 5 है। अब हमको निकालना है ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, ये निकालना है। तो क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट क्या होगा,
ये हमको निकालना है। तो इस वाले क्वेश्चन को जब भी कंप्लीमेंट पूछे तो उसका वेन डायग्राम जरूर बना लें, ताकि ये आसान हो जाता है। वेन डायग्राम से क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, आसान हो जाते हैं। तो वेन डायग्राम बना लेते हैं यूनिवर्सल सेट का, इस तरह बनाएंगे, ठीक। अब इसके अंदर दो सेट है ए और बी, क्योंकि दोनों सेट के ए और बी के दोनों के एलिमेंट सेट यू में आ रहे हैं, तभी ना जो यूनिवर्सल सेट हो रहा है। 1 2 3 1 2 3 ये भी सेट यू में है, ठीक है, यूनिवर्सल सेट में है। 2 3 4 5 2 3 4 5 ये भी सेट यू में है, यूनिवर्सल सेट में है। तो ए और बी यूनिवर्सल सेट के अंदर आ रहे हैं, तो ए यूनिवर्सल सेट के अंदर इनका सर्कल बनेगा, ठीक है। और ए और बी में कॉमन एलिमेंट भी है, 2 3 दोनों में कॉमन है, तो दोनों सेट ए और बी एक दूसरे को काटेंगे भी। तो बना लेते हैं, ये हमारा सेट ए हो गया। अब कॉमन वाला एरिया चाहिए, क्योंकि एलिमेंट कॉमन है 2 3, तो कॉमन वाले एरिया के लिए दोनों सेटों में कॉमन होना चाहिए, यानी दोनों सेट एक दूसरे को काटने चाहिए, तभी ना ये कॉमन वाला एरिया हमको मिलेगा, ठीक है। तो दोनों सेट काट दिए। ये हमारा हो गया ए, ये हमारा हो गया सेट बी, और ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। पहले सेट ए के एलिमेंट लिखते हैं, पहले कॉमन वाला लिखते हैं। कॉमन क्या है, 2 3 2 3 कॉमन एलिमेंट हो गए। फिर सेट ए के एलिमेंट क्या है, 1, केवल 1 बचा, 2 3 आ गया, ठीक। और सेट बी में 2 3 लिख दिए, 4 5 बचा, 4 और 5। इसके अलावा 1 2 3 4 5 के अलावा जितने भी बचेंगे वो केवल सेट यू में होंगे। तो 1 2 3 4 इसके अलावा और 5, इसके अलावा 6 और 7 बचा, तो 6 और 7 यूनिवर्सल सेट में केवल आ गया। अब यूनिवर्सल सेट में पूरे होंगे 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। सेट ए में क्या होगा, 1 2 3, क्योंकि ये सेट ए के सर्कल में आ रहा है। सेट बी के सर्कल में जो आएगा वो सेट बी का होगा 2 3 4 5, और सेट यू के जो सर्कल में आ रहा है रेड वाले में, वो पूरा यूनिवर्सल है। इसमें क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 जितने भी आएंगे वो यूनिवर्सल सेट के हो जाएंगे। अब हमको निकालना क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, यानी ए इंटरसेक्शन बी डैश। तो ए इंटरसेक्शन बी डैश का मतलब ए और बी का इंटरसेक्शन को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम निकाले थे ए डैश, यहाँ पे हम निकाले थे ए डैश। ए डैश क्या था, जो ए डैश था यहाँ पे निकाले थे ए डैश, जो ए डैश था वह सेट ए को छोड़कर जितने भी एरिया था वह ए डैश हो गया था। उसी तरह यहाँ पे देखें तो ए इंटरसेक्शन बी पूछ रहा है, तो सेट ए इंटरसेक्शन बी डैश पूछ रहा है ना, तो ए इंटरसेक्शन बी डैश का मतलब ए इंटरसेक्शन बी को छोड़कर जितने भी एरिया आएंगे वह क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी डैश होगा, ठीक है। इसका कंप्लीमेंट है। कंप्लीमेंट का मतलब सीधा समझ ला, उसको नहीं लेना है, ठीक है। जैसे ए इंटरसेक्शन बी को नहीं लेना है, इसका कंप्लीमेंट लेना है ना, तो इसको नहीं लेना है, ए इंटरसेक्शन बी को नहीं लेना है। इसके अलावा जितने भी एलिमेंट होंगे उनको हम शामिल कर लेंगे, यानी उसको सेट में लिख लेंगे। तो कौन सा एरिया होगा जिसको नहीं लेना है, 2 और 3, यही इंटरसेक्शन वाला एरिया है, कॉमन वाला एरिया। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन एरिया, तो कॉमन एरिया क्या है, 2 और 3, जो सेट ए और सेट बी और यूनिवर्सल सेट में भी कॉमन है, ठीक है। यूनिवर्सल सेट में भी है, ए और बी और यू में तीनों में कॉमन है। तो हम ए और बी का बस चेक करना है, ए और बी में, तो ए और बी में क्या है, 2 और 3, तो इन दोनों का नहीं लेना है। बाकी जितने भी एरिया होंगे उसको हम शामिल कर लेंगे। तो ये वाला एरिया हमारा क्या आ जाएगा, ये 2 और 3 वाला एरिया नहीं लेना है, कॉमन सेक्शन नहीं लेना है, क्योंकि इसी का हम कंप्लीमेंट निकालना है, तो इसको छोड़ देंगे। जिसका कंप्लीमेंट निकालते हैं उसको क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। बाकी जो एरिया बचता है और उस एरिया के अंदर जितने भी एलिमेंट आते हैं वो हमारा उसका क्या होता है, कंप्लीमेंट होता है। तो ये हमारा जो एरिया बचा 2 3 को छोड़कर जितने भी कलर कर रहे हैं वो हमारा बचा हुआ एरिया है, और यही बचा हुआ एरिया ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट है। तो क्या क्या बचा हुआ है, बचा हुआ 1 6 7 4 5, 1 6 7 7 4 5। अगर इसको सही फॉर्म में लिख दिया, 1 1 के बाद 4 4 के बाद 5, फिर 6 7 6 और 7, 2 3 नहीं रहेगा, 2 3 नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि इसी का ही कंप्लीमेंट निकालना है। इन दोनों सेट के इंटरसेक्शन का क्या निकालना है, कंप्लीमेंट, तो इसको हम नहीं लेंगे, ठीक है। इसके अलावा ये जो एलिमेंट होंगे वो हमारे ए इंटरसेक्शन बी का डैश होगा, यानी ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट होगा। इसी तरह किसी का यूनियन का कंप्लीमेंट पूछता, यानी ए इंटरसेक्शन यू इंटरसेक्शन का तो हो गया, यूनियन का ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट बताइए, ए यूनियन बी का हमको कंप्लीमेंट बताइए क्या होगा। अब ए यूनियन बी को छोड़कर जितने भी एरिया बचेंगे वह इसके कंप्लीमेंट हो जाएंगे। देख लेते हैं इसको भी, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट्स। वेन डायग्राम बना लेते हैं पहले, क्वेश्चन सेम है, ये वाला एलिमेंट, ठीक है, सेम है। वेन डायग्राम बनाते हैं इसके लिए,
यू के एलिमेंट जो भी हैं सेम इसी तरह वेन डायग्राम होगा, क्योंकि सेट सेम है, ए बी एलिमेंट सेम है, तो सेम इसी तरह हम बना लेते हैं। कॉमन सेक्शन भी सेम होगा 2 3 4 5, और इसमें क्या होगा 1, और ये हमारा सेट ए था, ये हमारा सेट बी था, और जो एलिमेंट बचे थे 6 और 7 यूनिवर्सल सेट के। ठीक है, अब इसका हमको इंटर यूनियन का निकालना है, क्या ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट निकालना है। तो ए यूनियन बी का मतलब जो ए यूनियन बी के जितने भी एलिमेंट हैं उसको छोड़ देंगे। तो ये ए यूनियन बी के एलिमेंट क्या है 1 2 3 4 5, यानी ए और बी को मिलाकर जितने भी एलिमेंट होंगे वो ए यूनियन बी के होंगे। उसमें क्या क्या आएंगे 1 2 3 4 और 5। तो इस वाले एरिया को छोड़कर, क्योंकि इसका ही हमको कंप्लीमेंट निकालना है, ठीक है, इस वाले एरिया को छोड़कर बाकी जो शेष एरिया बचेगा वो हमारा हो जाएगा ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। ठीक है, ए यूनियन बी का क्या हो जाएगा कंप्लीमेंट। अब यूनियन वाले इसको छोड़ देना है, 1 2 3 4 5 जो यूनियन में आ रहा है इसको क्या करेंगे छोड़ देंगे। अब जो ये इसको कलर कर रहे हैं ये हमारा बचा हुआ एरिया है। अब इस एरिया में जितने भी एलिमेंट आएंगे वो हमारे ए यूनियन बी क्या क्या होगा कंप्लीमेंट होगा। तो ए यूनियन बी के कंप्लीमेंट में क्या आ रहा है 1 2 3 4 और 5 को छोड़कर क्या बचेंगे 7 और 6, यानी कि 6 और 7, ये दो एलिमेंट बचेंगे क्या ये यूनियन बी के कंप्लीमेंट हुआ। तो यहाँ से हम कंप्लीमेंट के जितने भी क्वेश्चन हैं अब बहुत आराम से कर सकते हैं इसको पढ़ने के बाद। अब इसका साइज करेंगे बहुत आसान से क्वेश्चन हो जाएगा, और इसमें कुछ छोटे छोटे रूल हैं उसको देख लेते हैं। सिंपल पहला है जो अभी देखे हैं ए डैश फिर इसका कंप्लीमेंट, ए डैश का कंप्लीमेंट ए डैश फिर इसका कंप्लीमेंट सेट ए ही हो जाएगा। सेट ए डैश यानी सेट ए का कंप्लीमेंट फिर वही सेट आ जाता है। ठीक है, ऐसा अभी क्वेश्चन करेंगे तो ये सब क्लियर होगा। क्वेश्चन में करेंगे या फिर कोई भी सेट मान कर चेक करें आ जाएगा, इसका प्रूफ भी हो जाएगा जब क्वेश्चन करेंगे तब। अब अगला हमारा है ए यूनियन अगर ऐसे लिखा हुआ है ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट ऐसे लिखा हुआ है तो होगा ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। ठीक है, याद करें या ना करें ये सब हम प्रूव हो जाएगा। ठीक है, इसको याद करना कोई ज़रूरी नहीं है, अगर करना चाहें तो कर लें। ठीक है, बुक में दिया इसलिए यहाँ पे लिख दे रहा है ए यूनियन बी डैश का कंप्लीमेंट ए डैश का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी डैश का कंप्लीमेंट। अगर ऐसे हो तीसरा ऐसे लिखा हो ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट क्या होगा, तो क्या हो जाएगा ए का कंप्लीमेंट और यूनियन बी का कंप्लीमेंट। ठीक है, ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट। अब इसको याद रखने का तरीका देखा ए बी। ठीक है, इस पर भी कंप्लीमेंट लगाएंगे इस पर भी कंप्लीमेंट लगाएंगे, पूरे पे है इस पर भी लगाएंगे इस पर भी लगाएंगे। जो यूनियन है यहाँ पे आ जाएगा इंटरसेक्शन, जो यहाँ पे इंटरसेक्शन है यहाँ पे यूनियन आ जाएगा। ऐसे याद रखेंगे तो बहुत आसानी होगा। अगर ऐसे लिखा जाए, अगर ये पूछा जाए ये हाँ देखते हैं, अगर फाइव एम्पटी सेट का कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा पूरा यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। ठीक है, एम्पटी सेट यानी कुछ नहीं छोड़ना है पूरा ले लेना है यूनिवर्सल सेट। और एक और देखें यूनिवर्सल सेट का कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा इसका उल्टा, यूनिवर्सल सेट का कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा 5, यानी यूनिवर्सल सेट को पूरे छोड़ देना है तो क्या बचेगा 5 बचेगा। ठीक है, और कुछ हाँ एक और है 4 6 5 6 वाला ये है हमारा। अगर ऐसे लिखा हुआ ए यूनियन ए का कंप्लीमेंट तो हमारा हो जाएगा पूरा यू का मतलब यूनिवर्सल सेट, ए यूनियन ए का कंप्लीमेंट यूनिवर्सल सेट। ये सब प्रूव हो जाएगा जब क्वेश्चन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। याद करें चाहे ना याद करें कोई इसका ज़रूरत नहीं है, अगर याद कर लेंगे तो अच्छा है, क्वेश्चन लगाने में आसानी होगी। और ये 6 था 7 देख लें, एक और देख लें अगर ऐसे लिखा हो हाँ ए इंटरसेक्शन ए डैश हो तब इसका कंप्लीमेंट हो जाएगा 5। ठीक है, यूनियन हो तो पूरा यू, इंटरसेक्शन हो तो 5। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे, इसको याद रखना चाहें तो रख सकते हैं, नहीं रखेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस इसमें हमको समझना क्या है कंप्लीमेंट ऑफ सेट होता क्या है, किसी सेट का कंप्लीमेंट होता क्या है। तो हम जान चुके हैं किसी सेट का कंप्लीमेंट हुआ होता है जो जैसे ए डैश है तो ए डैश को सेट ए को छोड़ देंगे, बाकी जो बचेगा वो हो जाएगा ए डैश। ठीक है, जिसका कंप्लीमेंट निकालना है उसको छोड़ देना है, बाकी जो बचा है वह क्या हो जाएगा उसका कंप्लीमेंट हो जाएगा। जैसे सेट ए का कंप्लीमेंट निकालना है तो सेट ए के एलिमेंट को छोड़ देंगे और जो भी बचेंगे वो हमारे सेट ए के कंप्लीमेंट हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे करेंगे बहुत आसान से क्वेश्चन हो जाएगा। अब एक्सरसाइज करेंगे 1.5।